नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। आप भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, स्वार्थ बहुत बड़ा बलवान है और जब मनुष्य पे स्वार्थ हावी होता है तो फिर रिश्ते भी नहीं दिखते हैं। और यही एक कारण है कि कभी कभी अति मित्र भी शत्रु बन जाता है और शत्रु मित्र बन जाता है। इस स्वार्थ से सदा सावधान रहिएगा, क्योंकि स्वार्थ की मित्रता सदा दगा देती है। इस बात का ध्यान रखिएगा। नमो नारायण। मित्रों, साथियों, ग्रह काउंसिल के सबसे नैसर्गिक शुभ ग्रह देवगुरु बृहस्पति 18 अक्टूबर 2025 को अपनी उच्च राशि कर्क में संचरण करेंगे रात्रि 9:46 पर। मित्रों, साथियों, देवगुरु बृहस्पति 9 के 9 ग्रहों में सबसे अति शुभ ग्रह है, नैसर्गिक शुभ ग्रह है और कर्क राशि में आना सोने में सुहागा है। 11 नवंबर को बृहस्पति देव कर्क राशि में वक्री होंगे। जब कोई ग्रह वक्री होता है तो चेष्टा बल बढ़ता है, पावर आती है। और देवगुरु बृहस्पति नैसर्गिक शुभ ग्रह है, अपनी उच्च राशि में आ रहे हैं तो शुभता में और बढ़ोतरी हुई और ऊपर से जब वो वक्री होंगे तो उनका चेष्टा बल बढ़ेगा, यानी बृहस्पति देव और शुभ अवस्था में संचरण करेंगे। 5 दिसंबर 2025 को बृहस्पति वक्री अवस्था में मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। तो 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर तक ये 2 महीना बृहस्पति देव अति शुभ और अनुकूल फल प्रदान करेंगे 12 के 12 राशियों के लिए। यहां मैं मैदनी की चर्चा नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वीडियो जब बड़ा हो जाता है और जब मैदनी की बात आती तो राष्ट्र की बात आती तो बहुत से लोग फिर वो कमेंट करते हैं कि साहब आप राजनीति की बात करें, लेकिन राष्ट्र को समझना चाहिए और राष्ट्र की गणनाओं पर भी ध्यान देना चाहिए। ग्रह योगा योग 12 राशियों पर क्या प्रभाव डालेंगे, इस वीडियो में मैं इसी पर चर्चा करूंगा। मैदनी का मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। और जब 5 दिसंबर को वक्री अवस्था में बृहस्पति मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे तो वर्ष के अंत तक ये फिर मिथुन राशि में रहेंगे। मित्रों, साथियों, मेरा शोध, मेरा अध्ययन, मेरी साधना मैं आपके सामने रखता हूं। न मुझे तर्क करना आता है, न मैं विवाद करता हूं, न मैं दावे करता हूं। ये मेरे विचार है, मानो न मानो आपकी मर्जी। मैंने हमेशा पाया है कि बृहस्पति देव, शनि देव और राहु देव किसी भी रूप में कनेक्शन हो जाए तो कई बार जीवन में बाहर और खुशियां लेकर आता है, ऐसा मैंने देखा है। 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर तक बृहस्पति देव, राहु देव और शनि देव का कहीं न कहीं कनेक्शन है। बृहस्पति देव और राहु देव षडाष्टक संबंध, शनि देव और राहु देव द्विद्वादश संबंध, सूर्य देव, मंगल देव, बुध देव, शनि देव का और शुक्र देव का, बुध देव का षडाष्टक संबंध है। जब जब बृहस्पति देव और शनि देव का मिलन होता तो मैंने सदा आप लोगों से कहा कि मणिकांचन योग बनता है और फिर राहु देव का योग भी बन रहा है। तो ये बहुत बड़ी योग्यता और बहुत बड़ी विजडम का निर्माण करता है। यदि ये योग आपकी जन्म कुंडली में केंद्र में बन जाए और बृहस्पति देव केंद्र और त्रिकोण के मालिक हो जाए, त्रिकोण में इसकी पोजीशन आ जाए, बहुत योगकारी पोजीशन बन जाती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि बड़े बड़े शब्दों से भयभीत नहीं होना, भ्रमित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राहुदेव और बृहस्पति देव का जो संबंध बन रहा है, षडाष्टक संबंध बन रहा है, इससे भयभीत होने की जरूरत नहीं। कोई पहाड़ नहीं टूटेगा। देवगुरु बृहस्पति है, धर्म के कारक है और 9 ग्रहों में सबसे नैसर्गिक शुभ ग्रह है। क्या उनका प्रभाव राहुदेव पर नहीं पड़ेगा? राहुदेव शांत ही बृहस्पति देव से होते हैं। राहुदेव की प्रतिकूल परिस्थितियां बृहस्पति देव यहां कम करेंगे। पुनः याद दिला रहा हूं कि शनिदेव और बृहस्पति देव का नवम पंचम संबंध है और ये मेरी जीवन की यात्रा, ज्योतिष की यात्रा का अद्भुत संबंध है। जब जब बृहस्पति देव किसी भी रूप में शनिदेव से संबंध स्थापित करते हैं तो मैं सदा ये कहता हूं कि गंगा जल की बारिश हो रही है, मणिकांचन योग हो रहा है। अब देखना यह है कि बृहस्पति देव हम सबको क्या प्रदान करेंगे और ये बहुत गहरी समझ रखनी होगी। अब बृहस्पति देव कहां बैठे हैं, किस राशि में बैठे हैं आपके और किन ग्रहों से दृष्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप ये जानना चाहते हैं कि ये 2 महीना जो अतिचारी गति से बृहस्पति देव कर्क राशि में आए आप पर क्या प्रभाव डालेंगे, तो ये इसके लिए आपकी निजी हॉरोस्कोप का होना जरूरी है, आपका निजी जन्मांक का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली आपका डीएनए होता है। आप ये जानना चाहते हैं कि बृहस्पति देव आप पर क्या प्रभाव डाले और उसका क्या प्रभाव रहेगा 2 महीनों तक, तो नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क कर अवश्य आप
मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मित्रों और साथियों, देवगुरु बृहस्पति के पास में स्पेशल पावर है, एक बैलेंसिंग है उनकी दृष्टि। जहां उनकी दृष्टि पड़ती है वहां अमृत की बरसात होती है। अब एक बात और ध्यान रखना मित्रों और साथियों, बृहस्पति देव के साथ राहुदेव और शनिदेव की आपकी जन्म कुंडली में अभी संतुलित होंगे और राहुदेव शनिदेव को अपना गुरु मानते हैं। और इस समय बृहस्पति देव स्वयं अपने ही नक्षत्र में यानी पुनर्वसु नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। बहुत ही शुभ प्रभाव देखने को मिलेगा। ये जो देवादिदेव शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति का नवम पंचम संबंध है, ये 12 के 12 राशियों को कुछ न कुछ लाभ जरूर देगा। और मैं तो सदा एक बात कहता हूं कि बृहस्पति देव और शनिदेव का नवम पंचम संबंध पोबारा 25 है। शनिदेव बृहस्पति देव की राशि मीन में संचरण कर रहे हैं और शनिदेव बृहस्पति देव की राशि मीन में संचरण कर रहे हैं और मीन राशि के अधिपति बृहस्पति देव कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। ये नवम पंचम युग अपने आप में बड़ा अद्भुत है। इस समय शनिदेव की दृष्टि भी बड़ी परिपक्व और परिशुद्ध हो जाएगी। बृहस्पति देव देने को तैयार बैठे हैं और शनिदेव उनके साथ है नवम पंचम। तो ये जो मणिकांचन योग है, इस समय बृहस्पति देव बरसेंगे साथियों। बृहस्पति देव होंगे दातार, भरेंगे आपकी झोली, मिटेंगे आपके कष्ट, घर में आएगी सुख शांति। क्योंकि बृहस्पति देव विद्या, धन, ज्ञान, संतान, परिवार, स्वाग का कारक है। सहधर्म में व्यवसाय संबंधी कार्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। नवग्रह मंडल में गोचर के अंदर शनिदेव और बृहस्पति दोनों की विशेष भूमिका है। ये दोनों ही ग्रह अच्छी स्थिति में हो तो पूरे विश्व में अमन, चैन और शांति रहती है। एक महत्वपूर्ण बात और, इन दोनों ग्रहों के पास 3 पूर्ण दृष्टियां है। बृहस्पति देव पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि और शनिदेव को तीसरी, सातवीं और 10वीं दृष्टि है। मानव जीवन पर बृहस्पति देव का अपना एक प्रभाव है साथियों। जीवन के सुख, स्वास्थ्य, समृद्धि, सकारात्मकता बिना देवगुरु बृहस्पति की कृपा से मिल नहीं सकती। यदि हम लोगों की जन्मकुंडली में बृहस्पति अनुकूल है तो हमारी जीवन की गाड़ी सुगमता से अपने अक्षत आगे बढ़ जाएगी, जीवन में अनुकूलता आएगी, जीवन की उत्तरी पटरी पुनः पटरी पर आने लगेगी। 18 अक्टूबर 2025 से लेकर 5 दिसंबर तक कैरियर, कारोबार, परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज, राजनीतिक, सेवा मतलब पुनः अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। गति नजर आएगी क्योंकि बहुत अद्भुत राशि परिवर्तन होने जा रहा है। और राहुदेव इस समय अपने ही राशि में संचरण कर रहे हैं, कुंभ राशि में। और कुंभ राशि शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि, लेकिन राहु अनऑर्थोडॉक्स है, राहु अनकन्वेंशन है, राहु एम्पलीफायर है। यह कॉम्बिनेशन क्रांतिकारी विचारों का संकेत भी दे रही है। विश्व में नई व्यवस्थाओं का संकेत नजर आ रहा है। एक नया रूप धर्म को लेकर सामने आएगा, ऐसा मेरा अनुभव, ऐसी मेरी सोच में दावे नहीं करता। कहीं न कहीं पुरानी बेड़ियां टूटेगी, पुरानी व्यवस्थाएं टूटेंगी पूरे विश्व में, ऐसा मुझे नजर आ रहा है। मैंने कहा नहीं, मैदानी पे मैं अलग से चर्चा करूंगा। लेकिन बृहस्पति देव 2 महीने के लिए अतिचारी गति से कर्क राशि में आ रहे हैं, तो 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? राशिफल आपके सामने है और ये राशिफल चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए भी है और बच्चों के लिए भी। राशिफल सबके लिए। हाँ, ये जनरल प्रेडिक्शन है। आप ये जानना चाहते हैं कि आपके ऊपर बृहस्पति देव का क्या प्रभाव रहेगा, तो मित्रों और साथियों, मैं ऑनलाइन बात करता हूं। इन नंबरों पर संपर्क करके निसंकोच आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। अब मैं राशि चक्र भचक्र की चौथी राशि यानी कर्क राशि, कर्क राशि वालों के लिए बृहस्पति देव का संचरण क्या संकेत दे रहा है, क्योंकि कर्क राशि में बृहस्पति देव संचरण कर रहे हैं। ये 2 महीना कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? बृहस्पति देव 18 अक्टूबर को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, 11 नवंबर को वक्री होंगे और 5 दिसंबर तक वक्री अवस्था में ही कर्क राशि में संचरण करें और 5 दिसंबर को वक्री अवस्था में फिर पुनः मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। जब बृहस्पति देव वक्री होंगे तो चेष्टा बल बढ़ेगा। क्या क्या फल प्राप्त होगा कर्क राशि वालों का बृहस्पति देव का संचरण का? कर्क राशि वालों के लिए बृहस्पति देव 6ठे और 9वें भाव के स्वामी होकर लगन भाव कर्क राशि में संचरण करेंगे और लगन में विराजमान बृहस्पति देव पंचम पूर्ण दृष्टि से पंचम भाव मंगल देव की राशि वृश्चिक को देखेंगे और सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव मकर राशि को देखेंगे और नवम दृष्टि से भाग्य स्थान स्वराशि मीन को देखेंगे। कर्क राशि वालों को दीपावली के ठीक 2 दिन पहले इस पावन पर्व का एक मुनाफा का तोहफा मिलेगा, यानी दीपावली पर लाभदायक धमाका कर्क राशि वालों के लिए। मान सम्मान यश कीर्ति में वृद्धि होगी। उच्च राशि में है और लगन में है। उच्च राशि में जब भी कोई ग्रह देवता रहता है तो पंच महापुरुष योग बनता है। लगन में, चौथे घर में, सप्तम घर में, दशम, यहाँ पंच महापुरुष योग में हंस नामक पंच महापुरुष योग भी बन रहा है।
सुख समृद्धि वैभव धन ऐश्वर्य मान प्रतिष्ठा के साथ आर्थिक सुदृढ़ता आएगी। पंचम दृष्टि पंचम भाव विद्यार्थियों और युवाओं के लिए पूर्णतः लाभदायक रहेगा। कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में परेशान से मुक्ति मिलेगी और कैरियर और एजुकेशन में मन लगेगा, टूटे हुए रिश्ते जुड़ेंगे। संतान प्राप्ति का प्रबल योग है। ये 2 महीने यानी 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर के बीच में यदि आप विवाहित है तो समय कंसीविंग का भी है। संतान संबंधी समस्याओं के निवारण के लिए चिकित्सा का सहारा लेना चाहिए। घर परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। धार्मिक यात्राओं का योग है। व्यवसाय की पकड़ मजबूत और कला के क्षेत्र में बहुत अद्भुत सफलता मिलेगी। साझेदारी कार्यों में विशेष लाभ मिलेगा। पिछला कोई नुकसान है उसकी भरपाई का संकेत नजर आ रहा है। बृहस्पति छठे घर के स्वामी है। जॉब संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। नौकरी के व्यर्थ की भागदौड़ समाप्त होगी और पिछले रोगों से छुटकारा मिलेगा। कोर्ट केस संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। पिता पक्ष मजबूत होगा और व्यर्थ की चिंताओं से छुटकारा मिलेगा। ये मोटा मोटा मैं कह सकता हूं, लेकिन जब संपूर्ण ग्रह योग आए, दृष्टि संबंध युति संबंध के हिसाब से बात करूं तो 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक कामकाज कारोबार नौकरी व्यवसाय समाज परिवार स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बृहस्पति देव का उच्च राशि करक में संचरण का क्या प्रभाव रहेगा, मैं विस्तार से बात करूं। सबसे पहले बात करूंगा कैरियर और कारोबार। लगन भाव आप स्वयं है, आपका व्यक्तित्व है, आपकी यश कीर्ति सम्मान चरित्र ये आपसे संबंध रखता है। लगन का मतलब आप स्वयं। और कर्क राशि वालों के लिए समय पूर्ण सफलताओं का नजर आ रहा है। अकस्मात कार्य में सफलता, धन प्राप्ति का योग और कैरियर संबंधी परेशानियों का निवारण। इस समय आप अपने कार्यों के प्रति बहुत संवेदनशील रहेंगे, जिसे आपको मनोनुकूल काली परिणाम प्राप्त होंगे। नए कारोबारी संबंध बनेंगे। पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। समाज में आपका वर्चस्व बढ़ेगा और अनावश्यक कर्जों से मुक्ति मिलेगी। अकस्मात कोई बड़ा लाभ मिलेगा। इसी समीकरण की वजह से कैरियर और कारोबार के क्षेत्र में आपकी बुद्धि तीक्ष्ण होगी और भाग्य आपके पक्ष में करवट ले रहा है। प्रतिष्ठित व्यक्ति और पारिवारिक सदस्यों मित्रों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा और सरकार से लाभ और मित्रों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। कारोबारी यात्राएं मन अनुकूल रहेगी। पारिवारिक जीवन में सहजता रहेगी। आपकी संतान को अद्भुत लाभ मिलेगा। वैवाहिक सुख प्राप्त होगा। जीवन साथी के साथ मनोनुकूल तालमेल की वजह से पारिवारिक संतुलन अच्छा बना रहेगा और कैरियर और कारोबार संबंधी मसले लाभदायक रहेंगे। व्यवसाय में अनुकूलता आएगी। व्यवसाय में किए गए प्रयास सार्थक परिणाम देंगे। नए कारोबारी संबंध बनेंगे और कारोबार में पार्टनरशिप का लाभ मिलेगा। कारोबार विस्तार का मौका मिलेगा। कारोबार में आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। पुराने रोगों से छुटकारा मिलेगा। आपकी कार्यशैली की वजह से समाज में आपकी यश और कीर्ति बढ़ेगी। आर्थिक धनकोष में वृद्धि होगी। कामकाज कारोबार नौकरी में उचित धन लाभ से बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी। सुख समृद्धि बढ़ोतरी के साथ साथ व्यवसाय विस्तार का मौका भी मिलेगा। इस समय किया गया पूंजी निवेश आपके लिए उत्तम रहेगा। आर्थिक उठापट की जो समस्या वो कम होगी और धन संबंधी मामले में अद्भुत संतुलन बना रहेगा। जहां तक परिवार और सामाजिक दृष्टिकोण है, ये समय भी आपके लिए ठीक रहेगा। पारिवारिक सदस्यों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। घर परिवार वातावरण खुशियों से भरा रहेगा और पंचम भाव बृहस्पति शनिदेव की दृष्टि होने से संतान पक्ष मजबूत होगा। बच्चों के मंगल कार्य विवाह आदि मामले निपटेंगे। बच्चों के स्कूल कॉलेज के परिवर्तन में आपको सफलता मिलेगी और संतान संबंधी उठापटक तनाव से पीछा छूटेगा और पिता पक्ष से सहयोग मिलेगा और धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी। बृहस्पति देव की अपनी पूर्ण नवम दृष्टि नवम भाव को देख रहे हैं। मंगल कार्य पर धन व्यय होगा। संस्थान निधि का सुअवसर मिलेगा। बृहस्पति देव अपनी सप्तम भाव को देकर जीवन साथी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होकर वैवाहिक दृष्टिकोण समय अति अनुकूल है। वैवाहिक समस्याओं का निवारण होगा। वैवाहिक जीवन में चलिए अनावश्यक उठापटक और परेशान से मुक्ति मिलेगी। आपके रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। आपसी संबंधों को समझने का मौका मिलेगा। परिवार में विवाह योग्य सदस्य का विवाह का प्रबल योग भी है। आप युवा है, विद्यार्थी है, तो कैरियर कामकाज कारोबार शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे अवसर प्राप्त होंगे और युवा और विद्यार्थियों को इस समय कैरियर शिक्षा में किए गए प्रयास उत्तम रहेंगे। आत्मबल वृद्धि होगी, मनोबल बढ़ेगा। जिन युवा और विद्यार्थियों किसी कारणवश कहीं उठापट है शिक्षा को लेकर तो उस परेशान से मुक्ति मिलेगी। या कोई विद्यार्थियों का बैकलॉग है या पुराने पेपर अधूरे है, उन्हें इस समय पूरा करने का लाभ मिलेगा। चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी, आपकी पक्ष में सारे मसले रहेंगे। प्रयासों के अनुकूल कार्य सफलता के प्रबल योग। युवा वर्ग के लिए समय अनुकूल रहेगा। कैरियर एजुकेशन में सफलता मिलेगी। कार्यों की रुकावट और निराशा से मुक्ति मिलेगी और परिवार का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। हाँ, इस समय वाहन सावधानी से चलाना होगा। जल्दबाजी से बचना होगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। कर्क राशि वालों के लिए बृहस्पति देव का ये राशि पर स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सावधानी का संकेत दे रहा है। सात्विक भोजन करें, बाहर का खाना कम खाएं। बर्गर, पिज्जा, फास्ट फूड, ये सब फास्ट फूड से बचना बहुत। प्रकृति के साथ जुड़े तो आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। स्वास्थ्य उत्तम रहे, दैनिक दिनचर्या नियमित रखना बहुत जरूरी और खानपान में परिशुद्धता चाहिए। यात्राओं के हिसाब से बृहस्पति देव का राशि परिवर्तन आपके लिए अनुकूल रहेगा। यह परिवर्तन यात्राओं का अत्यधिक योग बनाएगा। छोटी मोटी यात्राएं मन में प्रसन्नता भी देगी। कुछ बातें हैं जिन पर आपको ध्यान देना बहुत जरूरी।
अपने आसपास के लोगों से सावधानी अपेक्षित है, धोखा हो सकता है। बहुत मीठे लोगों से विशेष सावधानी। गलत इंसान की गलत नीतियों की वजह से बना बनाएगा आपका काम बिगड़ सकता है। धैर्य और संयम से व्यक्ति की पहचान जरूरी करे और जल्दबाजी में निर्णय नहीं करे। क्रोध और आवेश में लिए गए निर्णयों की वजह से मोटा नुकसान हो सकता है। सच बोले परंतु मीठा बोले। इन चीजों पर विशेष ध्यान दें। क्या उपाय करें? कर्क राशि वालों, महादेव की उपासना से अच्छी उपासना मुझे कोई नजर आपके लिए नहीं। महादेव को मनाइए और महादेव को मनाने के लिए हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक भगवान शिव का पंचोपचार पूजन करें। धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करें। हर रोज मृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए दूध में केसर डालें और धागे वाली मिश्री डाल करके ये मीठा दूध भगवान शिव के शिवलिंग पर अभिषेक करें। पुनः शुद्ध जल से स्नान कराएं, पीला चंदन का लेप करें और वहीं बैठकर एक माला मृत्युंजय मंत्र की जाप नियमित करने से महादेव की कृपा से आपकी परेशानी का निवारण होगा। दशरथ का शनि स्तोत्र का पाठ करना भी आपके लिए उत्तम रहेगा। और हर रोज ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य उदय से पूर्व पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों का तेल का दीपक जलाना भी लाभकारी रहेगा। क्योंकि 18 अक्टूबर से लेकर वर्ष के अंत तक जिस तरह की परिस्थितियां हैं, ग्रह योगायोग है, 3 मुखी रुद्राक्ष 2 दाने, 9 मुखी रुद्राक्ष 1 दाना, 8 मुखी रुद्राक्ष 1 दाना और 11 मुखी रुद्राक्ष 1 दाना गले में धारण करना आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। पिछले 50 सालों का रुद्राक्ष का अनुभव है, महादेव की कृपा है। यदि आपको ये कॉम्बिनेशन चाहिए तो आप नीचे नंबर आए उन नंबर पर संपर्क करिएगा। संपूर्ण शास्त्रों विधि से रुद्राक्ष का पूजन करके मैं आप तक भेज दूंगा। मित्रों साथियों, आप कहीं से भी ले सकते हैं। मैं व्यापारी नहीं हूं, लेकिन क्योंकि आप सवाल करेंगे तो मैंने आपके सवाल का पहले ही जवाब दे दिया। मैं पूजा पाठ में विश्वास रखता हूं, आपका कल्याण हो इसमें विश्वास। आप रुद्राक्ष कहीं से भी ले सकते हैं, लेकिन 50 साल में जो मैंने पूजा पाठ आराधना करी है उसका पूर्ण लाभ आपको मिले तो मैं तैयार करके जरूर भेज सकता हूँ। नमस्कार मित्रों दर्शकों, कर्क राशि वालों के लिए बृहस्पति देव का अपने ही आप ही कर्क राशि में संचरण क्या फल प्रदान करेगा, नक्षत्र गणनाओं के आधार पर ही मेरा निजी आकलन था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपन का अधिकार आपका था, आप कह आप ही करेगा, मानो न मानो ये आपकी। हाँ, आकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना न बना रहे। फिर दर्शकों मित्रों साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता है साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं, मैंने आज तक राष्ट्र से कभी ये नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो,
चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती है वो करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गायें उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।